Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss HC Verma objective 2 solutions of work, power and energy, work, energy and power. These are this will have multiple correct answers. So let's start. Question 1 is a heavy stone is thrown from a cliff of height h in a given direction. तो cliff से हमने क्या किया, एक हाइट h है, ठीक है, वहाँ से हम किसी स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, कुछ इनिशियल स्पीड दे के हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने वो इनिशियल स्पीड u दी, द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। सबसे पहले तो वो किस स्पीड से नीचे ग्राउंड पे गिरेगी वो स्पीड निकालनी है, फिर ये 4 ऑप्शन देखेंगे। तो जब वो यहाँ ए पॉइंट पे है, जब वो टॉप पे है तो उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी स्पीड की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस उसकी हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी एम जी एच। और जब वो नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा स्टोन, तो उसके पास ओनली कितनी एनर्जी होगी, उसकी वेलोसिटी की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ पे यू है, ये हाफ एम वी स्क्वायर होगी, हाइट एच ज़ीरो हो जाएगी, तो नीचे जब आएगा तो उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये क्या आएगी, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यानी कि जब जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय पे उसके पास जो एनर्जी होगी, जो स्पीड होगी v, वो क्या होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमें ऑप्शन में क्या पूछा है कि जो स्पीड है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इट मस्ट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, की क्या वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो यस, हम किस स्पीड से उसको फेंक रहे थे, u स्पीड से हमने उसे फेंका था, ठीक है। देखो u स्पीड से हमने उसे फेंका था और v जो है वो u पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस स्पीड से वो नीचे हिट कर रहा है ग्राउंड पे वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्पीड पे, प्रोजेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है, जब जिस स्पीड से वो ग्राउंड पे हिट हो रहा है दैट मस्ट बी लार्जर देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो यस, यू स्क्वायर में 2gh ऐड होके आ रहा है, तो v जो है वो u से हमेशा बड़ा आएगा, तो बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऑप्शन गलत होगा, क्यों, क्योंकि वी यू पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। थर्ड है मे बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो स्मॉल भी नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा आएगा 2gh फैक्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट एंड सी एंड डी विल बी रॉन्ग। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Total work done on a particle is equal to change in its kinetic energy, and it is always correct। क्यों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही थी कि टोटल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, टोटल जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज होगा ये। बी ऑप्शन, ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। क्या ये तब होगा जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे या ये नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों केस में पॉसिबल है। फिर सी ऑप्शन पूछा ओनली इफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी तो कंजर्वेटिव है, इसमें भी यही कहना चाह रहा है कि कंजर्वेटिव लगेंगे तब काइनेटिक एनर्जी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, तो ऐसा तो नहीं है। इलास्टिक फोर्स, तो मतलब ये तो जो है कंडीशन की टोटल वर्क डन पार्टिकल पे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हर केस में पॉसिबल है, ठीक है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमारी कहती है। तो इस ऑप्शन, इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, बी सी डी रॉन्ग होंगे। Moving to our next question, question number 3. What it says, a particle is acted upon by a force. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity. फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में फोर्स है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज दैट इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसने कहा है कि फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर केस भी हो सकता है, उसमें भी क्या होता है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं, वेलोसिटी वेरी करती है। तो इसने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी वेरी करेगी, एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर। वी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पे वी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड आएगा। तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है जिसमें जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन उस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से वेलोसिटी आ रही है उसकी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो काइनेटिक, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। एंड डी इज इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि फोर्स हमेशा पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मोशन जो हो वो सर्कुलर पाथ में हो। तो ये दोनों केस सी और डी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कंसीडर टू ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट अ स्पीड वी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है, इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रह रही है, वी रह रही है। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास एम, ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, ये एल लेंथ चल के गया रफ सरफेस पे। द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व बाय द टू ऑब्जर्वर। तो ये दो ऑब्जर्वर जो ये क्वांटिटीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनमें से कौन सी सेम होगी, वो पूछा है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, और जो स्केलर क्वांटिटीज तो डायरेक्शन में अगर चेंज आएगा तभी कुछ आएगा, और स्केलर क्वांटिटीज में तो डायरेक्शन में कभी चेंज आता नहीं। तो पहले ये देख लो स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है। स्केलर क्वांटिटीज देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकता। वर्क डन जो है वो भी स्केलर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकता। टोटल वर्क डन वो भी स्केलर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकता। तो जो फर्क दिखेगा वो किस में दिख सकता है, एक्सेलरेशन में दिख सकता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज होंगी वो सेम होंगी जो दोनों ऑब्जर्व करेगा, एक्सेलरेशन में चेंज आ सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज इफ यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम अ फ्लोर, हम ये फ्लोर से सूटकेस को ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, किसी जगह पे, यहाँ से यहाँ हमने पहुँचाया, तो यहाँ पे देखो जो वर्क डन है डज नॉट डिपेंड ऑन पार्ट टेकन बाय द सूटकेस, सही है। ये हाइट क्या है, एच है सपोज, तो वर्क डन हमारा क्या आता है, माइनस एम जी एच आता है, ग्रेविटी जो करती है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, इस पे तो नहीं डिपेंड करता कि हम किस पाथ से लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन पार्ट टेकन, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा कि किस हाइट पे हमने उसे उठा के रखा है। टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टेकन। एक मिनट, द वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है, तो किस पाथ से लेके गए हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ओनली हाइट पे डिपेंड करेगा। टाइम पे वर्क डन वैसे ही नहीं डिपेंड करता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम का कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे होता। वेट ऑफ सूटकेस, वेट ऑफ सूटकेस पे डिपेंड करेगा एमजी पे, ठीक है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो वेट पे डिपेंड करेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा और देख लेते हैं। द वर्क डन बाय यू, उसने पूछा क्या, वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड नहीं करता, ये पूछा है। वेट पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस पे नहीं करता, हमारे वेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे नहीं डिपेंड करता, टाइम पे नहीं डिपेंड करता, तो ए बी डी सही हो जाएंगे, सी रॉन्ग हो जाएगा। वेट ऑफ सूटकेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो सही बात है, अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो cos 90 क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फोर्स
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। और कौन से कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं हो सकता? द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ऐसा तो कोई सिनेरियो ही नहीं बनता, ठीक है, कि एक्स फोर्स हमें वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू देखना है क्या डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं देखना। थर्ड है द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स। अब जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो उसका हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। तो नो वर्क डन वाली केस इसमें भी बन रही है, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन फिक्स्ड, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा फिक्स रह रहा है। तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे ये एक रोड है, मैंने ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मैं इस पे फोर्स लगाया एफ मैंने, थोड़ी देर में क्या हुआ, ये यहाँ पे खिसक के आ गया, मैं अभी भी इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रही हूँ एफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वैसे ही उस पॉइंट से फोर्स लगना बंद हो गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस केस में भी कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा फिक्स रह रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन फिक्स, तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। इस केस में भी कोई वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास हमें क्या गिवन है, एक पार्टिकल है उसका मास क्या है, स्मॉल m है, उसको हमने एक लाइट स्ट्रिंग l से अटैच कर दिया, ठीक है। इनिशियली द स्ट्रिंग इज केप्ट हॉरिजेंटल, लो हॉरिजॉन्टल रख दिया उसको हमने, ठीक है, और इसका मास m है यहाँ पे। पार्टिकल इज गिवन एन अपवर्ड वेलोसिटी, और उसको हम ऐसे अपवर्ड वेलोसिटी u दे रहे हैं, ठीक है। द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट अ सर्कल, पार्टिकल जो होगा वो जस्ट एबल टू कंप्लीट अ सर्कल, मतलब एक रोटेशन वो कंप्लीट कर लेगा, तो क्या होगा? द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। ये वर्टिकल सर्कल वाला क्वेश्चन है, देखो वर्टिकल सर्कल में क्या इसने बोला है, पहला ऑप्शन तो इसने क्या बोला है कि जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? टेंशन 0 होती है, टेंशन 0 होगी तो स्ट्रिंग स्लैक होगी, ठीक है। बी ऑप्शन है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, यहाँ जो वेलोसिटी होती है वो GL होती है, यहाँ वेलोसिटी होती है √3 GL, और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √5 GL। तो उसने क्या दिया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, तो गलत है, यहाँ पे वेलोसिटी √GL होती है। थर्ड उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इन इनिशियल पोजीशन वाज दिस, इनिशियली वो यहाँ पे था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे ए पॉइंट में इसको ले रही हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी ½ mv² है, यहाँ ऊपर क्या थी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, इन दोनों पॉइंट्स पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल ए से बी जा रहा है, एनर्जी तो उसकी कंजर्व रहेगी। तो बी पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², यानी कि GL प्लस mg, उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ हाइट क्या होगी L, तो ये क्या आएगा 3/2 mgl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ½ mv² इज इक्वल टू 3/2 mgl, L m से m कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो v आ जाएगा √3। एक मिनट, उन्होंने क्या पूछा था हमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से डायरेक्ट क्या आ रही है हमारे पास, 3/2 mgl आ रही है, mgl नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, सी, mgl नहीं होता, 3/2 mgl आती है। नेक्स्ट है पार्टिकल अगेन पासिस थ्रू द इनिशियल पोजिशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंप्लीट रोटेशन लिया है, तो जो यहाँ से आ गया तो फिर वो एक कंप्लीट अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस विद टाइम। जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो उसने पूछा कि जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। देखो सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो क्या, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका कुछ कंपोनेंट होगा इसके अलोंग एफ कॉस थीटा, ठीक है। अगर एफ कॉस थीटा बढ़ाते रहें तो भी तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो उसने तो क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ ना लग के हमेशा पैरेलल लगे। तो ऐसा तो कोई वो नहीं है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन जो इसका कांस्टेंट जो v की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ठीक है, वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एफ उसके पैरेलल है या 0 से 90 के बीच में लगा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90। 90 से नीचे कहीं पे भी होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर 90 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन 0 हो जाएगा तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो एंगल है वो 90 से छोटा ही होना चाहिए, लेकिन ये 0 से 90 कहीं पे भी रिजल्टेंट फोर्स लग सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो सही है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, थर्ड, इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, कि ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग उसकी हाइट हमेशा डिक्रीज हो। पर ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लीनियरली ऐसे जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लीनियर मोशन कर रहे हैं और अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो तब भी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बढ़ेगी, ठीक है। हाइट तो सेम रह रही है ना, हाइट तो सेम रह रही है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ाने से। तो ये ऑप्शन नहीं है। हाइट की कॉन्टिन्यूसली मस्ट, इसने कह दिया ना कि मस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हाइट डिक्रीज करे, एक प्लेन लेवल पे भी उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। यस, अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है लीनियर मोमेंटम का वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, सही है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अंडर रूट, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m, ठीक है। तो ये इंक्रीज करेगी तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। तो हेयर ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो, वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड टू अ वॉल। ऐसे है, ऐसे इसको फिक्स कर दिया वॉल पे एक एंड को, ये मास है m, ठीक है। वन एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको फिक्स कर दिया हमने वॉल के साथ। एंड द अदर एंड इज टाइड टू अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मैंने m ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे। इन अ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज हाफ kx²। तो वर्क डन हमें इसने कहा कि ये आ रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ kx²। तो पॉसिबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं ये उसने हमें कहा है। देखो, उसने हमें पहले ही बता दिया कि जो वर्क डन आ रहा है वो हाफ kx² आ रहा है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो ये कब हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, देखो जब वो बिल्कुल ऐसे कंप्रेस है, स्प्रिंग कंप्रेस है और वो कंप्रेस्ड स्टेट से अपनी नेचुरल स्टेट में जाना चाह रही है। तो ठीक है, वो कंप्रेस है, कंप्रेस है तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, फोर्स जो लगेगा kx वो इसी डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जब वो कंप्रेस्ड स्टेट से अपनी नेचुरल स्टेट में जाना चाहेगी तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर वो नेचुरल से, अब वो अपनी नेचुरल स्टेट में और हम उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। अब उसकी नेचुरल स्टेट ये थी, ठीक है, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर को, ठीक है, तभी तो वो एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन एक रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है, हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं बाहर की डायरेक्शन में,
तो इस केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स कैसा आएगा, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेचुरल से अगर एक्सटेंड करेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। अब क्या है कि अगर वो अपनी एक्सटेंडेड स्टेट से वापस से नेचुरल में आ रही है, एक्सटेंडेड स्टेट से वापस से वो नेचुरल स्टेट में आ रही है, तो क्या होगा। अब वो एक्सटेंडेड से वापस नेचुरल स्टेट में आ रही है तो के एक्स इधर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है, और वो आ भी इधर की तरफ रही है, देन अगेन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो दो केस हैं जब वर्क डन पॉसिबल होगा, या तो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, वो वापस से अपनी नेचुरल स्टेट में आना चाह रही है, या हमने उसको एक्सटेंड कर रखा है, वो वापस से अपनी नेचुरल स्टेट में आना चाह रही है। तो इन दोनों ही केसेस में जो वर्क डन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब ऑप्शंस पढ़ो क्या है कि पॉसिबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। द स्प्रिंग वॉज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स एंड वॉज फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ, तो फर्स्ट सही हो गया, कंप्रेस से नेचुरल में, और सेकंड भी सही हो गया, स्ट्रेच से नेचुरल लेंथ में आ रही है। सी क्या है कि नेचुरल लेंथ में है और उसको कंप्रेस कर दिया। डी क्या है, नेचुरल लेंथ में और उसको स्ट्रेच कर दिया। तो नेचुरल लेंथ से जब भी कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पे हमें वर्क डन पॉजिटिव दिया हुआ है, तो वो इन दो केसेस में बनेगा, ए में और बी में। I hope it is clear to you. Now moving to our last question, that is question number 10th. A block of mass m is hanging over a smooth and light pulley. ये एक पुली है, ठीक है, इस पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया m. The other end of the string is pulled by a constant force f. इसको मैंने constant force f से खींचा. The kinetic energy of the block increases by 20 जूल. यहाँ नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन t. तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितना आया है, कितनी बढ़ी है, 20 जूल बढ़ी है, कितने, 1 सेकेंड में। तो उसने बोला कि टेंशन जो है वो mg के इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर टेंशन mg के इक्वल होता, t mg के इक्वल होता तो ये m मूव ही ना करता, लेकिन इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये क्योंकि मूव कर रहा है तभी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। ठीक है, अगर टी mg के इक्वल होता तो ये ब्लॉक मूव ही ना करता, और अगर ये ब्लॉक मूव ही ना करता तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना ही नहीं था। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमें गिवन है कि 20 जूल आया है। नेक्स्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ. यस इट इज करेक्ट कि टेंशन कितनी होगी, जितना यहाँ से नीचे को फोर्स लगा रहे होगा उतनी ही टेंशन होगी स्ट्रिंग में, टी इज इक्वल टू एफ. थर्ड है वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल, कि टेंशन फोर्स जो वर्क कर रहा है वो 20 जूल होगा। अब देखो क्या है, जो टोटल वर्क डन है वो क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे टोटल वर्क डन कौन कर रहा है, एक तो टेंशन कर रहा है, एक क्या कर रही है, ग्रेविटी वर्क डन लगा रही है। तो टोटल वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हमारे पास आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हमें 20 जूल क्वेश्चन में दी हुई है इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब वर्क डन ये तो हमें पता है कितना होता है, -mgh होगा प्लस WT इज इक्वल टू 20। मैं इसको यहाँ पे रीराइट कर देती हूँ दोबारा से, 1 मिनट ये साफ करके। वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन टेंशन, टोटल 20 होगा, वर्क डन ग्रेविटी -mgh होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रेविटी क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क डन करते हैं तो हमने पढ़ा था वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये -mgh आएगा प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 20। तो इसने कहा है कि वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल। तो वर्क डन बाय द टेंशन, देखो ये चीज़ यहाँ जाके राइट जाके प्लस होगी तो 20 से अबव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो 20 नहीं होगा, 20 से अबव आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज -20 जूल। अभी कह रहे हैं जो ये वर्क डन है ये -20 आएगा, तो ये -20 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कुल मिला के ये टेंशन तो पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल फोर्स है,
तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज share the video and subscribe the channel. Till then, okay, bye. Thank you.